to all the media friends here who have come on a short notice. Basically, I'd like to talk about a case related to drug recovery which we have made in Papu Hills Police Station. Over here we have arrested a total of 4 people and seized 243.71 grams of suspected heroin. This case is related to information which was received on 15th of March. 15 मार्च को हमें इंफॉर्मेशन मिला. Accordingly, नाहरलगुन सब डिवीज़न पुलिस टीम जो है एक व्हीकल को चेज किया NH 415 नाहरलगुन से पापुनाला के बीच में, और एक लोकल लड़का हमें मिला जिसके पास 8 ट्यूब्स हमें मिले. एंड जब मेज़र किया तो करीब 10 ग्राम सस्पेक्टेड हेरोइन इसमें था. इस ऑपरेशन के दौरान हमारे इंस्पेक्टर किक्सी यांको, ओसी नाहरलगुन, SI SS झा और कुछ और लड़कों को थोड़ी सी चोट भी आई क्योंकि गाड़ी हिट कर दिया था, और कुछ सिविलियन व्हीकल्स को भी माइनर डैमेजेस हुए. तो अकॉर्डिंगली हमने पापू हिल पुलिस स्टेशन में केस नंबर 13/22 अंडर सेक्शन 279, 336, 337, 427, 353 IPC along with section 21B, 27A and 29 NDPS एक्ट का केस रजिस्टर किया. तो इनिशियल इस केस पे हमने जब फर्दर इंटरोगेशन किया और क्लोजली जांच पड़ताल किया तो इसके डिस्क्लोजर पे पुलिस टीम ने एक नया टीम फॉर्म किया प्रॉपरली. DYSP देखियो गुंजा के SDPO नाहरलगुन के नेतृत्व में. इसमें इंस्पेक्टर यांको ओसी नाहरलगुन, इंस्पेक्टर दामगिन दुलम ओसी पापू हिल, SI SS झा, कांस्टेबल कांतो सामी और कांस्टेबल संदीप कुमार, लामतासी देवजीत बोरा, लकी ताचो और लेडी कांस्टेबल सुमनिया, इनको हमने एक टीम गठन किया. साथ में हमारे जो भी रेड्स थे जो कि नाहरलगुन और होलोंगी एरिया में किए गए, इसमें हमारे साथ मजिस्ट्रेट लक्ष्मी दोदुम CO नाहरलगुन ने भी पूरा साथ. तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक टीम ने आमिद अली नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया जो कि 28 साल का है, बिपुरिया असम के साइड का रहने वाला है. इसको नाहरलगुन एरिया से अरेस्ट किया गया. 3 पैकेट सस्पेक्टेड हेरोइन मिले इससे, जो कि टोटल 94.64 ग्राम्स पाया गया मेजर में. फर्दर हमें इनपुट मिला एक और जगह रेड करने पे हमें बरामद हो सकता है सस्पेक्टेड नार्कोटिक आइटम. तो होलोंगी में रेड किया गया और अनिल बसमेत्री इलियास भाईती जो कि 34 साल का है और गोपुर साइड का रहने वाला है. उसके साथ किरोज इसरी 32 साल का, ये भी विक्रमपुर गोपुर साइड का रहने वाला है. एंड इनको हमने राजगढ़ एरिया होलोंगी में अरेस्ट किया. इनके पास से हमें 138.35 ग्राम्स सस्पेक्टेड हेरोइन अवेलेबल हुआ, बरामद हुआ. तो इस केस में टोटल हमने 4 अरेस्ट किए हैं और 243.73 ग्राम्स हेरोइन रिकवरी किया है. तो ये हमारे लिए कैपिटल पुलिस के लिए इस साल का एक तरह से लार्जेस्ट रिकवरी रहेगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. ये जो अरेस्ट है इससे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ ड्रग ट्रेड है, जो कैपिटल का इश्यूज है, तो उसमें थोड़ा सा अंकुश पड़ेगा. वी आर होपिंग. ये हमारा एक तरह से जो हम ड्राइव कंटिन्यूस चला रहे हैं पिछले साल से, उसी का एक पार्ट है जिसमें कि जो ड्रग प्रॉब्लम कैपिटल में है उसमें एनफोर्समेंट साइड में जो फोकस है उसका एक पार्ट है. इसी के साथ इस साल में हमने टोटल 7 केसेस रजिस्टर हो गए हैं और 15 लोग अरेस्ट हुए हैं. और इन अरेस्ट के चलते हमने टोटल 300 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली सस्पेक्टेड हेरोइन रिकवरी किया है. अराउंड 10 ग्राम्स ब्राउन शुगर और 750 ग्राम्स कैनबिस सस्पेक्टेड हमने इस साल में रिकवरी किया है. एंड आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि जो हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है वो इट्स एन कंटिन्यूस एफर्ट. हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा भी ढील ना दें ताकि इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा से ज़्यादा हम कामयाब रहें. मैं स्पेशली अपना जो टीम है उन्होंने अपना पर्सनल रिस्क और फिजिकल रिस्क के चलते भी बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. एंड उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी इसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे.
जो हमारे ड्रग सप्लायर्स पेडलर्स जो ICR में एक्टिव है उनको मैं वार्न करना चाहूँगा कि हम आपके लिए आपके पीछे ही हैं और कभी भी दिन किसी भी दिन हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। आप सतर्क रहें या फिर अपना काम बंद करें। इसके साथ मैं जो हमारे मजिस्ट्रेट लक्ष्मी दोरम मैडम हैं CEO नाहरलगुन, उन्होंने जो हमारा बहुत सहयोग किया इस केस में एंड प्लस करते आए हैं स्पेशली NDPS रिलेटेड केसेस में, उनके डेडिकेशन एंड ज़ील को भी आई वुड लाइक टू थैंक ऑन दिस टुडे। फाइनली जो ड्रग यूज़र्स हैं, कैपिटल पुलिस ने जनवरी में एक कैंप करके we have tried to send some of the people for rehabilitation also. I would appeal if any drug users are there who want to kick this habit जो कि बेहतर होना चाहते हैं, तो उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इफ़ यू आर ऑफ दैट माइंड प्लीज़ कम टू द पुलिस स्टेशन, रजिस्टर योरसेल्फ। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिहेबिलिटेशन में भी मदद करें। तो ये हमारे एक तरह से कैपिटल पुलिस के लिए ड्रग रिलेटेड जो हमारा इशू है उस पे जो फोकस है उसका ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो फिर से विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय टीम एंड थैंक्स टू द मीडिया फ्रेंड्स। सर एक क्वेश्चन था, जैसे रिसेंटली एक लड़की अरेस्ट हुआ था अनु वांगसा करके, एंड शी इज़ द मेन एज पर सोर्सेज शी इज़ द मेन she has been arrested for several times and she is the main मतलब आदमी को सप्लाई करने वाला वही है, शी इज़ द मेन सप्लायर एंड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन लाइन ऑल्सो उसका ही हाथ है। तो एवरी टाइम नाउ पीपल आर मतलब डर के बैठा हुआ है कि फिर उसको रिलीज कर देगा, क्योंकि एवरी सेवरल टाइम्स ही गॉट अरेस्टेड शी हैज़ बीन रिलीज। तो उसका क्या कहना है सर? Ma'am, releasing is not from our side because this is a matter of the court, so nothing much can be commented. But from our side, the quality of investigation we will ensure that it is as good as possible, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सजा अगर प्रूवन हो जाए तो उनको मिल पाए। सर अभी वो कस्टडी में है मतलब? Yes, he is in the judicial custody. सर अब आपने कहा कि ये चारों का अरेस्ट के बाद बहुत हद तक कम हो जाएगा, मतलब आपका पास कुछ ऐसे भी सप्लायर का नंबर है वो होता होगा, तो इसमें कुछ नंबर्स कम हो गए। डेफिनेटली सप्लायर्स जब भी सिस्टम से हटा दिए जाते हैं तो थोड़ा सा कर्व होता है। आई एम नॉट क्लेमिंग वेरी बिग नंबर्स, बट थोड़ा सा कंट्रोल डेफिनेटली। एज यू कैन सी 243.73 grams of heroin which has been taken out of the system. This is a very high value and इससे भी बहुत सारा जो है थोड़ा बहुत सिस्टम से सामान निकल गया। सर अभी एक लास्ट सवाल रहेगा मेरे तरफ से, दैट इन हम लोग का जो अरुणाचल है पब्लिक देसी कि आप यहाँ का जितना चेक पॉइंट्स है उसमें ही ज़्यादा सप्लाई होता है, एंड फ्रॉम दैट ओनली इट हैज़ बिगन। सो व्हाट्स योर से ऑन इट एंड कैसा उसका हाउ इज द पुलिस वर्किंग ऑन दैट साइड? Ma'am, if you have noticed in the today's activity, we have arrested, we have done 2 separate raids after the investigation which we have done. One was done in Naharlagun, but the source was coming from Bandardua area. उस साइड से भी काम हो रहा है, प्लस जो दूसरा था वो हमने होलोंगी साइड में किया। तो डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग देयर इज सम ट्रूथ इन इट एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड दूसरी बात है जो बंदरडोहा एरिया है उसमें भी हमने पिछले 2 महीने में अरेस्ट किए हैं, और इस तरह से हम कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सक्सेस इसमें पाए उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें। सर ये ज़्यादातर आप लोग का अरेस्ट जो अभी बाउंड्री एरिया में असम अरुणाचल बाउंड्री एरिया में हो रहा है, तो इसमें आपका असम काउंटर पार्ट से किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग का जो ये ड्राइव में? We have full cooperation with our border police and इसमें कोई शक नहीं है। They are also completely going against drugs and उन्होंने भी काफ़ी सारे सक्सेसेस हासिल किए हैं। रिसेंटली जो पिछले साल we had the largest catch, the same person was again trying to establish and Assam police had actually arrested. So इस तरह से दोनों पुलिस की तरफ से cooperation अच्छा। सर एवरी टाइम कोऑपरेशन तो दिया जाता है, बोला जाता है, मगर फिर अगेन ऐसी केसेस देखने को मिला जाता है, इसका कारण क्या?
मतलब एवरी टाइम आपके जैसे इसने पूछा कि असम की तरफ से पुलिस टीम की तरफ से इस ड्राइव के ऊपर कितना कोऑपरेशन है, तो एवरी टाइम जब भी हमने ऐसे केसेस ब्रीफिंग में सुने जाते हैं तो हमेशा असम एंड अरुणाचल का कोप अप बहुत अच्छा रहता है, बट स्टिल लाइक हमेशा बीच बीच सडनली अभी रिसेंट में ही पाया था इसका अगेन अभी ऐसे केसेस को पाया जाता है, मतलब अभी तो उसको कैसे देखेंगे सर? मैम इट्स ए सिंपल मैटर, क्योंकि ये बिजनेस भी है, तो पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस दे आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ द डिमांड विच इज़ देयर, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई रहता है, तो इसलिए हमने हमारा एफर्ट ये भी है कि डिमांड को भी हम किसी तरह से कम करें। जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, इसके बाद जो हमारा रिहेबिलिटेशन है, उसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स द होलिस्टिक अप्रोच दैट वी आर ट्राइंग टू टेक, एंड उसी के चलते आई हैव जस्ट अपील ऑल्सो, इफ समवन रियली वांट्स टू गो थ्रू रिहेबिलिटेशन दे कैन कम टू अस ऑल्सो, वी विल हेल्प देम आउट विद दी प्लेसेस, कहाँ जा सकते हैं, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशन से जहाँ वो जा सकते हैं, एंड सब इनपुट्स। तो पब्लिक का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ताकि वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ सच एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन डिफरेंट एरियाज। तो फिर से थ्रू दिस आई वुड अपील टू ऑल दी पीपल हु आर इन कैपिटल, आपको कहीं भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है या ऐसा एक्टिविटी दिखने को मिलता है, प्लीज़ कम टू अस so that we can take the necessary action. Sir, my question might not be relevant to today's press briefing, but can we shift our focus to cyberbullying? Because the cyberbullying, the frauds, these are becoming as threatening and deteriorating the life of people as there are, the drug thing. So what can we do about it to curb this cyberbullying in our society and in our state in particular, because many are becoming victim to the cyberbullying these days. Okay. As you said, ma'am, this is not exactly related to today's press briefing. Cyberbullying is a separate topic altogether, and I think in terms of cybercrime, right now what we need basically in Arunachal is to know about the cyber hygiene that we should follow, जो बेसिक्स हम साइबर में रहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो सोशल मीडिया है, अकाउंट्स है, उसको टोटली पब्लिक ना करें, फ्रेंड्स जो आप ऐड करते हैं देख के करें, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वेरियस पेजेस के, वो अपने जो पोस्ट्स है उसको प्रॉपरली मॉडरेट करें। इस तरह के जो साइबर हाइजीन बिहेवियर है छोटा छोटा, वो दैट आई थिंक इज़ वन ऑफ द नीड ऑफ द आवर, एंड other than that, definitely it's always a challenge, not just for Arunachal Police, but it's for all over the world, and various approaches are there, so उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सर ये इसका कॉस्ट कितना होगा सर? कॉस्ट सब ये 200 कितना ग्राम का हीरोइन का कॉस्ट अराउंड कितना तक हो सकता है? Roughly 1 gram costs around 1000, you can say approximately. तो सर क्या क्या चीज़ सीज हुआ है, क्या क्या चीज़ सीज उनका ये सब सीज किया है? हाँ, ये सीजर्स आप सारा देख सकते हैं, कुछ पैकेट सीज हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी सीज्ड इट, सो इट्स इनसाइड द पैकेट, एंड देन दीज आर दी सीजर्स व्हिच आर मेड इन टर्म्स ऑफ ट्यूब्स, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स में लेके आए थे, तो अलग अलग फॉर्म्स में हमने सीज किया। सर ड्रग्स पेडलर के लिए मोबाइल फोन बहुत ही मायने रखता है, सर मोबाइल फोन की सीज हुआ था? यस, मोबाइल फोन से कितना मोबाइल फोन से सीज हुआ? 4 मोबाइल फोन से। सर कैपिटल पुलिस का आपका देखा जाए तो नाहरलगुन पुलिस गुंजा सर का नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए, तो सर आप पुलिस का जो टीम है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हमारा जो कैपिटल पुलिस का टीम है, बोथ दी SDPOs एंड ऑफ कोर्स SDPO नाहरलगुन जो यहाँ अभी मेरे साथ बैठे हैं, एंड हिज टीम दी OC नाहरलगुन एंड OC पप्पू हिल्स। इसके बाद हमारा जो ईटानगर का भी टीम है, वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी सीरियसली। हर एक क्राइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट NDPS, एवरी क्राइम इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउएवर NDPS हमारा स्पेशल फोकस है, क्योंकि ये सोसाइटी को काफ़ी हैम्पर कर रहा है, एंड हमारे यूथ के लिए इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। सर ये ड्रग्स रिलेटेड केस में पब्लिक भी चाहता है कि वो जो मेन एक्टिविस्ट है, पेडलर है, वो लोग अंदर ही रहे, और आप लोग भी पुलिस भी इतना मेहनत करके पकड़ता है, उसको पकड़ने में कितना आप लोग जान किसी आपने बोला इंजूर भी हुआ है, तो इसका कहाँ किस हद तक उसको अंदर रख सकते हैं, कितना आप लोग केस इसका स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इसका ऊपर में? Okay. NDPS Act is a very stringent act as such,
there can be up to life imprisonment and up to death sentence as well. Okay, so as such, the act is very serious, and those who are involved in these activities, maybe they don't know, but once they are convicted, they are going to go in for a long time. So I must warn them. You may think that you are free, but once conviction is there, you are going for a long time. So, adding to his question, आप लोग केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के बावजूद भी, जैसे इन्होंने बोला आपकी टीम की तरफ से आप लोग अपना ड्यूटी पूरे फुल्ली करते हैं, इंजर्ड हो गए भी इतने पकड़ते हैं, पर उसके अलावा कुछ समय के बाद फिर दोबारा कोर्ट के तरफ से इनको बेल मिला जाता है। तो पर इतने केस आप लोग मेहनत करने के का इसके अलावा भी इसका मतलब रिजल्ट वापस दोबारा वही में आ जाता है। तो हम लोग कानून तो आप अपना काम कर, पर अलावा फिर जो हमारा बड़ा कानून जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको किस तरह से लोग मतलब भरोसा करें या ट्रस्ट कर सकते हैं? Okay. There are some technicalities which due to which bail is being granted. It's not nobody is to blame really, and from what I have seen, all the agencies are very serious about it. The executive agency, which is the police force, we are quite serious. The judicial agency, which is the judiciary, which is here, they are also very serious in the cases, and I am sure the technicalities will get solved in the short term future. फिर you will find that such cases are lesser and lesser in number. तो मैं होप करता हूँ कि इसके बाद धीरे धीरे सुधार इसमें भी आ जाएगा. Some technicalities. Thank you, sir.